भगवान राम की कहानी तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उनकी बहन शांता के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। शांता कौन थी? राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री शांता भगवान राम के जन्म से पहले राजा दशरथ और रानी कौशल्या की संतान थी। गोद दी गई। चूंकि वह एक लड़की थी, इसलिए उन्हें राजा दशरथ ने वशिनी और रोमपद के पास गोद दे दिया था। ऋषि श्रृंग की पत्नी शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से हुआ था। ऋषि श्रृंग एक महान ऋषि थे और इन्होंने ही राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था। शांता का विवाह क्यों हुआ? विवाह रोमपद के राज्य में अकाल पड़ गया था। ऋषि श्रृंग ने ही इस समस्या का समाधान निकाला और यज्ञ करवाया। बदले में रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। कैसे हुआ विवाह? यह एक पारंपरिक विवाह था जो उस समय के रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ होगा। शांता की पूरी कहानी। शांता की कहानी रामायण में विस्तार से नहीं मिलती है। अधिकतर कथाएं अन्य ग्रंथों और लोक कथाओं से ली गई हैं। शांता को एक आदर्श पत्नी और धर्मपरायण महिला के रूप में चित्रित किया गया है। उन्होंने अपने पति ऋषि श्रृंग का साथ दिया और धर्म कर्म में लगी रहीं। क्यों नहीं मिलती शांता की कहानी? लड़की होना। उस समय लड़कियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना लड़कों को। रामायण का फोकस रामायण में मुख्य रूप से राम के जीवन और उनके आदर्शों पर केंद्रित है। अन्य ग्रंथों में उल्लेख शांता का उल्लेख अन्य ग्रंथों और लोककथाओं में अधिक मिलता है। शांता की कहानी हमें यह बताती है कि भगवान राम के जीवन में केवल उनके भाई ही नहीं, बल्कि उनकी बहन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। शांता और राम का संबंध। शांता भगवान राम की पूर्ण रक्त संबंधी बहन है। वे दोनों राजा दशरथ और रानी कौशल्या की संतान हैं। हालांकि शांता का जन्म राम से पहले हुआ था। चूंकि वो लड़की थी, इसलिए उन्हें गोद दे दिया गया था। लेकिन रक्त संबंध के आधार पर वे भाई बहन हैं। शांता के वंशज। शांता के वंशजों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है। हालांकि हम कुछ तथ्यों के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। ऋषि श्रृंग से विवाह। शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से हुआ था। ऋषि वंश। श्रृंग ऋषि एक प्रसिद्ध ऋषि थे, इसलिए उनके वंश में संभवतः कई ऋषि और ब्राह्मण हुए होंगे। इसलिए शांता के वंशजों में ऋषि वंश के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। शांता के बारे में प्रचलित अन्य कहानियां। शांता भगवान राम की बहन होने के नाते कई लोककथाओं और ग्रंथों में उल्लेखित हैं। हालांकि रामायण में उनके बारे में विस्तृत विवरण नहीं मिलता है, लेकिन अन्य ग्रंथों और लोककथाओं में उनकी भूमिका को अलग अलग तरीकों से चित्रित किया गया है। कुछ प्रचलित कहानियों में शांता को आदर्श पत्नी, एक आदर्श पत्नी के रूप में दिखाया गया है, जिन्होंने अपने पति ऋषि श्रृंग का साथ दिया और धर्म कर्म में लगी रहीं। त्याग की मूर्ति, अपने भाई राम के लिए त्याग करने वाली महिला के रूप में चित्रित किया गया है। शांति और सद्भाव का प्रतीक, शांति और सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। कुछ अन्य कहानियों में शांता के बारे में निम्नलिखित बातें बताई गई हैं। राजा दशरथ का दुख। जब शांता का विवाह हुआ तो राजा दशरथ बहुत दुखी हुए थे क्योंकि वह अपनी बेटी से दूर हो रहे थे। ऋषि श्रृंग के साथ जीवन। शांता ने ऋषि श्रृंग के साथ एक संयमित जीवन व्यतीत किया और उन्हें कई संतानों की प्राप्ति हुई। राम के साथ पुनर्मिलन। कुछ कहानियों में बताया गया है कि राम वनवास से लौटने के बाद शांता से मिले थे और दोनों ने एक साथ कुछ समय बिताया था। शांता के बारे में इन कहानियों का महत्व। ये कहानियां हमें शांता के चरित्र के बारे में अधिक जानने में मदद करती हैं। वे हमें बताती हैं कि एक महिला कैसे अपने परिवार और समाज के लिए त्याग कर सकती है। साथ ही ये कहानियां हमें ये भी बताती हैं कि भाई बहन के बीच का प्यार कितना गहरा हो सकता है। ध्यान दें, ये कहानियां मुख्य रूप से लोक कथाओं और अन्य ग्रंथों पर आधारित हैं।